सो स्टूडेंट, अभी तक आपको जितने क्वेश्चंस लगाने थे, जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी थी, सारी चीज़ें हो चुकी है। अब 2 बजे से, आज 2 बजे से आपका एग्ज़ाम है। तो ऐसे में 10 से 15 मिनट में हम अपने मैथ के सब्जेक्ट को कैसे मतलब पूरा हम लोग कवर कर सकते हैं, जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसकी रिवीजन कर सकते हैं सही तरीके से। आज किस वीडियो में उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने मैथ को रिवीजन कैसे करेंगे, मात्र आधे घंटे या 15 मिनट इस तरीके से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए अभी तक आपको जितने क्वेश्चंस लगाने थे लग चुके। अब अगर आप लगाएंगे तो आप और फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आपको अब लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर आपने जितना अभी तक पढ़ा है, मान लीजिए आपने कुछ नहीं तो 50%, 70%, जितना भी आपकी तैयारी है उतना ही बेस्ट है, उसी में बेस्ट देने की कोशिश कीजिएगा। तो आप ये कभी भी माइंडसेट करके मत जाइएगा एग्जाम में कि मेरा 70% ही सिलेबस सिर्फ कंप्लीट हुआ या फिर 50% ही सिलेबस कंप्लीट हुआ, ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा। देखिए जितना भी आप पढ़े हैं उसको इतना आप माइंडसेट करके जाइएगा कि मैं जितना पढ़ा हूं उसको तो बेस्ट देकर आऊंगा, उसमें गलत नहीं करूंगा। ठीक है, तो आपको यही माइंडसेट करके जाना है कि आप जितना भी पढ़े हैं उसको सही तरीके से करके चले आइए, आपका परसेंटेज अच्छा इंक्रीज हो जाएगा, आप अच्छे मार्क्स से पास भी हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जितना आप पढ़ें उसको सिर्फ और सिर्फ तैयार कर लेना है। ठीक है, तो अब जैसे कि 2 बजे आपका एग्जाम है तो हम क्या करेंगे, इस वीडियो में आपका रिवीजन कराएंगे, मात्र 10 से 15 मिनट में आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट क्या होता है, अब देखिए एक एक क्वेश्चन को तो मैं आपको लगवा नहीं सकता। ठीक है, ऐसे क्या होगा कि बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जितने भी आप लोगों ने अभी तक क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है वो मोर देन इनफ है। अब आपको क्या करना है कि फॉर्मूले को आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस आपके जितने लगाने थे आपने लगा लिया। आई होप कि आप सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए होंगे, जितने भी मैंने वीडियो बनाकर दी थी, प्लेलिस्ट बनाकर दी थी, आप सारे ही देखे होंगे। आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो चुकी होगी। तो अब आपको क्या करना है, जैसे कि देखिए हम सभी जानते हैं मैथ के क्वेश्चंस बिना फॉर्मूले के लग नहीं सकते। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग से कहता हुआ आ रहा हूँ कि फॉर्मूले पर देखिए स्टूडेंट ध्यान ही नहीं देते, वो सिर्फ सोचते हैं कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लूंगा नंबर मिल जाएगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लूंगा नंबर मिल जाएगा। लेकिन जब एग्जाम सेंटर पर जब वो बैठते हैं तो उस टाइम पे उन्हें फॉर्मूला नहीं याद रहता। ठीक है, जिसकी वजह से वो अपने क्वेश्चंस को नहीं कर पाते और उनके मार्क्स को काट दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। सिर्फ इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने फॉर्मूले को रिवीजन कर लीजिए। मात्र 10-15 मिनट की ये वीडियो रहेगी, इसमें आप देख लेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा और मैं उन्हीं फॉर्मूले को बताऊंगा। देखिए पूरे मैथ में तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन मैं उन्हीं फॉर्मूले को बताऊंगा जो कि मोर एक्सपेक्टेड हैं। ठीक है, जिस पर आपके 8 नंबर के, 5 नंबर के, 2 नंबर के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन्हीं फॉर्मूले को बताऊंगा। कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूले मैं नहीं लेकर आया हूं, जिस पे आपके लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जो बनते हैं वही सब फॉर्मूले को मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप बताता चलूंगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कंप्लीट मैथ। कंप्लीट मैथ कैसे होगा, आप फॉर्मूले को तैयार कीजिए। अभी तक आपने जितना क्वेश्चन तैयार किया है, जितना क्वेश्चन लगाया है वो मोर देन इनफ है। अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं ये क्वेश्चन लगा लूँ, वो चैप्टर छूट गया, ये चैप्टर लगा लूँ। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और आपका एग्जाम बिल्कुल खराब चला जाएगा। अभी तक आपने जितना पढ़ा है उसको रहने दीजिए। अब आप सिर्फ और सिर्फ करना क्या है आपको कि फॉर्मूले की आपको रिविजन कर लेनी है, मात्र 10-15 मिनट की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, मैं आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताता चल रहा हूँ। देखिए मोस्ट एक्सपेक्टेड फॉर्मूलेज हैं ये सारे। देखिए सबसे पहले देखिए आपको कैलकुलस, पहले कैलकुलस के जितने भी फॉर्मूले हैं उसको तैयार करना है, क्योंकि कैलकुलस आपका जो पूरा है 44 नंबर का यानी कि 44 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला फॉर्मूला, अगर आपसे साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला कहीं भी आपको अप्लाई करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन में 4। इसी तरीके से अगर आपको कहीं भी आपको अप्लाई करना हो साइन 3x का फॉर्मूला, साइन 3a भी हो सकता है, साइन 3 थीटा भी हो सकता है। तो यहाँ पे साइन अगर 3x है तो आपको क्या करेंगे, आपको उसके प्लेस पे लिखना है 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब x। इस तरीके का फॉर्मूला होता है। इन सभी फॉर्मूले को देखिए आप नोट भी मत कीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ नोट मत कीजिए, सिर्फ वीडियो को कंप्लीट देखिए। मैं स्टेप बाय स्टेप बताता चलूंगा। जब आपके क्वेश्चन में ये सारे फॉर्मूले आएंगे तो आपको ये वीडियो जरूर से याद आएगी उस एग्जाम सेंटर पे जब आप बैठेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए cos 2x पे बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस लगते हैं, सीरियसली बता रहा हूँ। cos
cos 2x पे बहुत सारे क्वेश्चंस लगते हैं, मैंने भी ऑलरेडी लगवा दिया है। फिलहाल आपको क्वेश्चंस पे नहीं ध्यान देने, आपको फॉर्मूले तैयार करने हैं। तो यहाँ पे देखिए cos 2x का यहाँ पे 3 फॉर्मूला होता है, तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है एक ये और एक ये, इन दोनों फॉर्मूले पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस लगते हैं। फिलहाल इस पे भी लगते हैं, लेकिन इन दोनों के कंपेयर में कम लगते हैं क्वेश्चन, मतलब इन दोनों के कंपेयर में क्वेश्चंस इस फॉर्मूले से कम पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला फॉर्मूला cos 2x का पहला फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और तीसरा फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब देखिए ये दोनों फॉर्मूले भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आपके 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे ही जाएंगे। तो देखिए पहला फॉर्मूला है अंडर रूट में, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना हो तो आप लिखेंगे इसके प्लेस पे डायरेक्ट आप लिखेंगे इसका इंटीग्रेशन, इसका डायरेक्ट लिखेंगे क्या आप x/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये जो वैल्यू दे रखी होगी वही आप लिखेंगे, कुछ भी चेंज नहीं करना है। और प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का सी। अब पूछेंगे सी क्या है, तो सी एक कॉन्स्टेंट है, जैसे हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन का साइन हटता है तो हम सी एक कॉन्स्टेंट लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से सेम ये फॉर्मूला देखिए आपको दोनों सेम दिख रहा होगा, लेकिन सेम नहीं है। यहाँ पे देखिए साइन का थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू, अगर आपको करना है तो आप लिखेंगे x/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, यहाँ तक तो सेम रहेगा। अब यहाँ से चेंज हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए प्लस का सी। अब देखिए आपको कैसे याद करना है इन दोनों फॉर्मूले की ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, तो याद रखना है कि प्लस वाले में लॉग रहेगा, माइनस वाले में साइन रहेगा, क्योंकि इन दोनों फॉर्मूले देखिए देखने में एक जैसे रखते हैं तो इसमें स्टूडेंट क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। माइनस वाले में आप याद रखेंगे साइन यूज होता है, प्लस वाले में आप याद रखेंगे लॉग यूज होता है, ठीक है। सीरियसली बता रहा हूँ ये सारे फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए ये दोनों फॉर्मूले महा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों फॉर्मूले से तो बेहद क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, कम से कम 20 से 25 नंबर के इन दोनों फॉर्मूले को मिलाकर 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन दोनों फॉर्मूले को देख लीजिए, और फिलहाल आपको पता भी होगा क्योंकि मैंने इस पर बहुत सारे क्वेश्चन लगवाए हैं, ठीक है। तो यहाँ ये देखिए ये फॉर्मूला होता है हमारा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का देखिए फॉर्मूला, अगर आपको दो फंक्शन दे रखे हैं इंटीग्रेशन करने को तो आप क्या करेंगे, पहले फंक्शन का क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन करेंगे, फिर सेकंड फंक्शन का क्या करेंगे आप इंटीग्रेशन करेंगे, फिर जो इन दोनों को करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका क्या करेंगे आप इंटीग्रेशन कर देंगे। ये फॉर्मूला होता है। आई होप कि आप ये पढ़े होंगे फॉर्मूला, मैंने इस पर ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस लगवा दिए हैं। अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला, अगर आपको यहाँ पे देखिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का फॉर्मूला है नेक्स्ट फॉर्मूला, तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका इंटीग्रेशन चैप्टर से है और ये आपका डिफरेंशिएशन यानी कि ये वाला आपका समाकलन चैप्टर से और ये वाला आपका अवकलन चैप्टर से। यहाँ पे देखिए अगर आपको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी कि आंसर में जैसे आपको दे दिया साइन एक्स और अपॉन में एक्स दे दिया, ठीक है, तो यहाँ पे आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए क्या होता है, हर का गुणा अंश का क्या करते हैं हम लोग अवकलन करते हैं, फिर माइनस अंश का गुणा हम लोग करते हैं, फिर हर का अवकलन करते हैं, फिर उसके बाद हर का स्क्वायर कर देते हैं। इस पर भी बेस्ड मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी लगवाए हैं, तो आपको आई होप कि आप पढ़े होंगे, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला, अब नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में, अगर आपको मिले एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो इसके प्लेस पे आप लिखेंगे 1/2a लॉग मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए प्लस का c, ये फॉर्मूला होता है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, यहाँ देखिए रूट में रहेगा, रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके प्लेस पे लिखेंगे आप साइन इनवर्स x बाई ए प्लस का c। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर रूट नहीं लगा है, ठीक है। इन सभी चीज़ों का ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ ये सारे फॉर्मूले देखने में एक ही जैसे लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि कौन से फंक्शन पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस का c। अब यहाँ पर नेक्स्ट फॉर्मूले की बात कर लें, नेक्स्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/2a लॉग मॉड ऑफ a प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस ए
माफ कीजिएगा a माइनस एक्स और प्लस का c, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों फॉर्मूला आपके प्रोबेबिलिटी जो आपका चैप्टर प्रायिकता दे रखा है उससे लिया गया है, ठीक है। तो प्रायिकता से आपके क्वेश्चंस आते हैं 10 नंबर के, और इन्हीं दो फॉर्मूले एक आध फॉर्मूले और बताऊंगा, अगर वो 3-4 फॉर्मूले तैयार कर लेते हैं तो 10 नंबर के जो क्वेश्चंस आपके प्रोबेबिलिटी चैप्टर से पूछे जाएंगे इन्हीं 3-4 फॉर्मूले से पूछे जाएंगे। तो इन 3-4 फॉर्मूले को आप जरूर से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला, अगर आपके पास पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला अगर आपसे पूछा जाए तो आप लिखेंगे पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला होता है। अब अगर आपसे पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पूछेगा तो आप क्या करेंगे, पी ए इंटू पी बी कर देंगे, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए इसी तरीके से आपका ये 3D जियोमेट्री यानी कि त्रिविम ज्यामिति जो आपका है उस चैप्टर से लिया गया ये फॉर्मूला। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला दो रेखाओं के बीच का कोण, देखिए ये सारे फॉर्मूले जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चंस लगते हैं, सीरियसली बता रहा हूँ। प्रीवियस ईयर में इस पर क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए हैं, तो फॉर्मूले का यूज बहुत ज़्यादा होता है क्वेश्चन में। अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं याद रहेगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा दो रेखाओं के बीच का कोण। अगर आपको दो रेखाओं के बीच का कोण अगर आपसे पूछेगा तो आप लगाएंगे कॉस थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ b1 वेक्टर इंटू b2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ b1 वेक्टर मॉड ऑफ b2 वेक्टर। ये फॉर्मूला याद आप लगाएंगे। आई होप कि आप इस पे क्वेश्चंस लगा भी चुके होंगे पहले। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको तैयार कर लेना इन सभी फॉर्मूले को, जिससे कि आप सेंटर पर जाने के बाद भूले ना, ठीक है। अभी फॉर्मूला हमारा दो रेखाओं के मध्य, दो रेखाओं के बाद न्यूनतम दूरी। अगर आपसे न्यूनतम दूरी पूछता है तो आप लगाएंगे d इक्वल टू, यहाँ पे देखिए दो रेखाओं के बीच के न्यूनतम दूरी को हम लोग d से दिखाते हैं, स्मॉल d से, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला आप लगाएंगे मॉड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। ये देखिए क्रॉस है, आप इसको मल्टीप्लाई मत समझ लीजिएगा, ये क्रॉस है, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, फिर a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, यानी कि a2 वेक्टर में से हम लोग क्या करेंगे, a1 वेक्टर को माइनस कर देंगे अपॉन मॉड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। अब देखिए ये फॉर्मूला तो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर भी मैंने आपको क्वेश्चंस बहुत सारे लगवा दिए हैं, ठीक है। इस पर आपके 5 नंबर के भी क्वेश्चंस पूछ सकता है आपसे, और 8 नंबर के, मिनिमम आपसे इतना ही पूछा जाएगा, मिनिमम आपके 8 नंबर के और मैक्सिमम, मतलब मिनिमम आपके 5 नंबर के और मैक्सिमम आपके 8 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ए इनवर्स इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है, ए इनवर्स पे देखिए मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस भी लगवा दिए हैं। तो ए इनवर्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 अपॉन मॉड ऑफ ए एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, मॉड ऑफ ए कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों फॉर्मूले भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले आपको दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताए प्रोबेबिलिटी से, और ये दोनों जो फॉर्मूले हैं ये भी प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता चैप्टर से लिए गए हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टोटल अगर आप 4 फॉर्मूले याद कर लेते हैं तो आपका 10 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके बाहर आपके कोई भी फॉर्मूले से नहीं पूछा जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला होता है पी ई अपॉन पी एफ, माफ कीजिएगा पी ई अपॉन एफ इक्वल टू फॉर्मूला होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ई रहेगा, ठीक है। अगर आपसे पी एफ इसी का उल्टा कर दिया जाए, पी एफ अपॉन ई पूछा जाए तो आप लगाएंगे पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ई लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, इन दोनों फॉर्मूले को आप जरूर से तैयार कर लेंगे। ये सभी फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड फॉर्मूलेज बताए हैं, इन सभी फॉर्मूले को जरूर से आप तैयार कर लीजिएगा, इन पर आपके क्वेश्चन जरूर से पूछे जाएंगे। और मेरी तरफ से सभी स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट, जाइए अपने एग्जाम को अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करके आइए। जो क्वेश्चन आएगा उसको भी आप करेंगे, जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको कोशिश कीजिएगा करने की, लेकिन सादा पेज छोड़कर आप नहीं आएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन सभी फॉर्मूले को तैयार करके जाना है। क्वेश्चन आपने जितने लगाए हैं वो मोर देन है आपके लिए। आप उसके बाहर अगर आप सोचेंगे कि ये चैप्टर का तैयार कर लूँ, वो चैप्टर तैयार कर लूँ, तो ऐसे सिचुएशन में आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आप बिल्कुल अपनी तैयारी को खराब कर देंगे, अपने पेपर को भी खराब करके आएंगे। आई होप कि आप ये सारे फॉर्मूले तैयार कर लेंगे, और आपके इस पर देखिए बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन सभी फॉर्मूले को तैयार करके जाइएगा। एग्जाम देने के बाद आप सभी आएंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आएंगे सर कि मैंने कितना परसेंट, आप सभी कितना परसेंट पेपर को अटेम्प्ट कर आए हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।